योगश चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो आइए इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए इस योग दिवस को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम वार्म अप से। नेक मूवमेंट, लेफ्ट एंड राइट, डू इट वेरी स्लोली। शोल्डर रोटेशन, elbow rotation, clockwise and anti-clockwise. Front side half bending. Leg stretching, for stretching your muscles. Alternate toe touch, घुटनों को बेंड नहीं करना है। आइए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 योगासनों से मिलकर बना होता है। पहला आसन है प्रणाम आसन। सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हों और दोनों पैरों को मिला लें और कमर को सीधा रखें। अब हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। दूसरा आसन है हस्त उत्तान आसन। अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। तीसरा आसन है पाद हस्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन। धीरे धीरे सांस लें और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और हथेलियों को जमीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। पांचवा आसन है पर्वत आसन। इसके अभ्यास के लिए अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें और कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ रखें। छठवां आसन है अष्टांग नमस्कार। अब सांस लेते हुए अपनी हथेलियों, सीने, घुटनों और पैरों को जमीन से मिलाएं। इस अवस्था में रहें और सांस को रोकें। सातवां आसन है भुजंग आसन। अब हथेलियों को जमीन पर रखकर पेट को जमीन से मिलाते हुए सिर को पीछे आसमान की ओर जितना हो सके झुकाएं। आठवां आसन है पर्वतासन। नौवां अश्व संचालन। 10वां पादहस्तासन। 11वां हस्तोत्तान आसन और 12वां प्रणाम आसन।
प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। किसी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें एवं संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लें जिससे पेट फूल जाए और पेट की पेशियों को बल के साथ सिकोड़ते हुए सांस छोड़ दें। अगली बार सांस स्वतः ही खींच ली जाएगी और पेट की पेशियां भी स्वतः ही फैल जाएंगी। सांस खींचने में किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस क्रिया को तेजी से कई बार दोहराएं। अब हम करेंगे भस्त्रिका। आरामदायक स्थिति में सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और थोड़ी देर के लिए शरीर को शिथिल कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। इसमें हमें इनहेल और एक्सेल दोनों फोर्सफुली करना है। 10 बार दोनों नॉस्ट्रिल से तेज गति से श्वास लें और छोड़ते जाएं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके दौरान ध्यान रखें कि मुंह बंद रहे और नाक से सांस लें। अब नाक से मधुमक्खी की तरह गुनगुनाएं और सांस बाहर छोड़ें। सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। सांस अंदर लेने में करीब 3 से 5 सेकंड और भंवरे की तरह ध्वनि के साथ बाहर छोड़ने में करीब 15 से 20 सेकंड का समय लगता है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। सबसे पहले चौकड़ी मारकर बैठें। इसके बाद दाएं अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका पकड़ें और बाईं नासिका से सांस अंदर ले लीजिए। अब अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद कर दें। इसके बाद दाहिनी नासिका खोलें और सांस बाहर छोड़ दें। इसी क्रम को दोहराते रहें 4 से 5 राउंड्स होने तक। और अब हम करेंगे ओम चैंटिंग, यानी कि ओम का उच्चारण। True yoga is not about the shape of your body, but the shape of your life. Yoga is not to be performed. Yoga is to be lived. So let us try not to practice yoga only for one day, but to make it a part of your life. Wish you all a very happy, peaceful and healthy International Yoga Day. Thank you.